हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बीम बाय कुलदीप में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 11 सामान्य हिंदी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 11 सामान्य हिंदी बात करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कोई यूपी बोर्ड के पेपर से कुछ क्वेश्चन और इसमें मिल जा सकते हैं, जिसमें से 50% क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर से मिल सकते हैं, मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। चलो हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नंबर नोट देखिए कि नोट क्या, और समय इसका 3 घंटा होता है, पूर्णांक 100 नंबर का रहता है। नोट है सभी प्रश्न को अनिवार्य है, प्रश्न का अंक सम्मुख है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक का 84 ऐसड़वन की वर्तार्थ के रचनाकार हैं। इनके रचनाकार हैं गोकुलनाथ। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का खा है बद्री नारायण चौधरी लेखक थे। भारतेंदु। और गा है, एक का गा है नील का निर्माण की रचना किस नील का निर्माण का रचना विधा है, आत्मकथा का विधा है। और घा है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट थे। और है पोर्ट ब्लेयर कॉलेज की स्थापना कब हुई। पोर्ट ब्लेयर कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। नंबर दूसरा का है प्रथम कृष्ण भक्ति काव्य सूरदास। और खा है प्रयोगवाद का जनक किसे माना जाता है, अज्ञेय। और गा है मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है। और घा है रामचरित मानस की भाषा अवधी है। चलो हम क्वेश्चन नंबर अंगा की ओर बात करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा बिहारी लाल किस विधि का किस धारा के काव्य हैं। बिहारी लाल किस धारा के काव्य हैं। बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि के धारा के काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से जो पद्यांश लिखा है उसी में से किसी एक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 5 नंबर को 10 नंबर का होता है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। नंबर दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और नंबर तीसरा है सौरवरों में लिखते कमल कंतिवान क्यों हो गए, इसको भी लिखना है। लेखक ने किन पक्षियों को शोक और आनंद का वर्णन किया है। और अंगा है देव की चेष्टा कैसी है। नंबर दूसरा आचार्य के हिमालय की तरह एक ऊंचे कलसा वाला मंदिर है, इसको भी आप लिख सकते हैं। दो में से अथवा लगा रहता है, एक चाहे जो लिखना है। फिर इसमें भी यही चीज़ के देखिए, इसमें क्या दिया है। प्रस्तुत गद्यांश का लेखक का नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आचरण के बनने में कितना समय लगता है, क्या आचरण की पूर्ण एवं सुंदर रूप के दर्शन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फिर है अंगा है कि मदारी क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी जो एक ही व्याख्या का उत्तर देना है। देखा दीपक दिए तेल भरी बाती दे अपघट, इसको लिखना है। इसमें आपको आंसर और मतलब देखिए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का पाठक का नाम लिखो। यानी प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखो, जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम लिखिए। नंबर दूसरा रेखांकित अस की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अस की व्याख्या कीजिए। नंबर घा है कुबेर ने दीपक को किसके समान यानी किसके समान माना है। अंगा है हमारा क्वेश्चन नंबर है कि नान के प्रकाश ने क्या देखा। नान के प्रकाश ने कवि ने क्या देखा। और अंगा है सतगुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक का जीवन परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला नंबर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है हमारा पूर्ण सिंह। तीसरा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है। और छठा का क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से किसी एक कवि का नाम लिखिए, साहित्यिक परिचय देते हुए उनका कृतियों का उल्लेख कीजिए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। इनमें से 3 का नाम लिखना है साहित्यिक परिचय देते हुए। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है बलिदान अथवा
प्रकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा लगा हो या आकाशदीप कहानी का उद्देश्य लिखिए। और 5 का क्वेश्चन नंबर खा है कि राजमुकुट नाटक में प्रथम अंक का कथा नायक का लिखिए। फिर उसके बाद में इसमें फिर लिखा है राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का निम्नलिखित में से अवतरणों का हिंदी में अनुवाद कीजिए एवं संदर्भ सहित लिखिए। इसको हिंदी में अनुवाद करना, संदर्भ सहित लिखना, अथवा लगाओ, चाहे ये लिखो ऊपर चाहे नीचे वाला। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा उसके बाद में दूसरा खा है, इसमें भी यही चीज़ है, जो आपको समझ में आया उसको भी यही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करें। यानी इनमें से दो में से वाक्य को लिखना, उनका प्रयोग करना। जैसे अकल बड़ी की भैंस, आँख चारा होना, चोर चोर से मसरे भाई, और घी के दिए जलाना। इनमें से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का निम्नलिखित में से किसी सही विकल्प का चयन कीजिए। सार्थ का होता है सा प्लस अर्थ। देखिए, और रमेश का होता है रम प्लस इस यस रमेश, और पवन का होता है पौ प्लस अनम पवनम। निम्नलिखित शब्दों युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए। नल अनिल का होता है आग हवा, और सुर का होता है अंधा वीर। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के दो अर्थ लिखिए। अंक अक्षर कुल, अंक का होता है संख्या, और एक होता है सदल। अंक और सदल, और कुल का होता है राशि और राशिफल। राशि और एक और कुछ होता है राशि, हाँ, कुंडली। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के एक लेखक दो के लिए एक शब्द लिखिए। खाने का योग, और जिसे जीत न सके, और स्त्री जिसका पति मारा गया हो जो कहा न जा सके। इनमें से वाक्यांशों को एक किन्हीं दो के शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों में विभक्त वचन का लिखिए। शर्ते नामिन आश्मित। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कृपया यहाँ आने की कृपा करें। यहाँ पे होगा कृपया यहाँ आने की कृपा करें। यहाँ आने की कृपा करें। और एक है 4 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। रेलवे के 4 कर्मचारी पकड़े गए, इसका होगा महादेवी वर्मा विद्वान काव्यत्री थी। काव्यत्री महादेवी वर्मा विद्वान थी। फिर क्वेश्चन नंबर है 10 है कबीर अथवा हास रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा अथवा चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। और अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चलो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।